हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी नेचुरल प्रोडक्ट की यूनिट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर मैं आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिस पे हमने कंप्लीट टर्पेनॉइड पे डिस्कशन ले लिया था। तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। अगर आपका कुछ टॉपिक छूटा है देन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हमने फर्स्ट लेक्चर पे बात की थी टर्पीन और टर्पेनॉइड में क्या डिफरेंस है, मैंने एक्सप्लेन किया था। उनकी कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी को मैंने एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन पे हमने बात की थी कि अगर आपको किसी टर्पीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, देखना है उसमें अनसैचुरेशन है या फिर नहीं है, किस टाइप का सैचुरेशन मतलब किस टाइप का अनसैचुरेशन है, उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, लीनियर है या फिर साइक्लिक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन जो आपके टर्पीन के रहते हैं, उनको हम कुछ ही मेथड के थ्रू देखते हैं। तो वो सारे मेथड हमने फर्स्ट लेक्चर पे कवर किए थे, ठीक है। देन हमने सेकंड लेक्चर पे क्या बात की थी, सेकंड लेक्चर पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड पे बात कराई थी, जिनके अंदर हमने देखा था कि टर्पेनॉइड्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रीन यूनिट 8 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। उनके एग्जांपल्स, उनके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको क्लियर कराए थे। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि हमारी जो क्लासेस रहती है, हमारी जो 8 क्लासेस रहती हैं टर्पेनॉइड्स की, वो फर्दर क्लासिफाई होती है इनटू अ 4 सब क्लासेस, ठीक है। किसके बेसिस पे कि किस टाइप की रिंग उसमें प्रेजेंट है। आपकी जो टर्पेनॉइड्स हैं, जो आपकी क्लासेस ऑफ टर्पेनॉइड्स हैं, उनमें साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है या फिर नहीं है, अगर है तो कितनी है, उसके बेसिस पे भी हमने क्या है टर्पेनॉइड को क्लासिफाई किया था। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये क्लासिफिकेशन हमने सेकंड लेक्चर पे देखा था। देन हम थर्ड लेक्चर पे गए थे और थर्ड लेक्चर पे हमने आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड देखा था कि अगर एक टर्पेनॉइड एक टाइप का नेचुरल प्रोडक्ट है, तो हम उसे कैसे आइसोलेट कर सकते हैं किसी भी प्लांट से। तो हमने ये चीज कहाँ देखी थी, थर्ड लेक्चर पे। अब हम आगे बात करते हैं हमारे फोर्थ लेक्चर पे। तो आज के फोर्थ लेक्चर पे हमने दो इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करना है, जो है आइसोप्रीन रूल एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल, और दोनों काफी सिंपल है, ठीक है। तो इन रूल्स को तो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनके एग्जांपल्स एंड लिमिटेशंस भी मैं आपको क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आइसोप्रीन रूल क्या होता है एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या होता है। देन हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए, ठीक है। तो फर्स्टली बात करते हैं आइसोप्रीन रूल के कॉन्सेप्ट को। मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाती हूँ, देखिए, ठीक है। तो सपोज कीजिए ना, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टर्पेनॉइड्स है, ठीक है। आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टर्पेनॉइड है, और अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो सारे के सारे टर्पेनॉइड क्या है, डिफरेंट टाइप की टर्पेनॉइड है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर टर्पेनॉइड आपके चाहे डिफरेंट टाइप के हो चाहे सेम टाइप के हो, स्टिल उनके अंदर आपको एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर देखने को मिलेगा। कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर मतलब क्या हुआ कि उनके स्ट्रक्चर में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी, और वो कॉमन चीज क्या होती है, आइसोप्रीन यूनिट। तो आपको पता है आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, C5H8, यानी कि ये एक ऐसी यूनिट है जो आपके सारे टर्पेनॉइड में प्रेजेंट होगी ही होगी, ओके। अब ये यूनिट क्या है, 1 नंबर में भी प्रेजेंट हो सकती है, 2 नंबर में भी प्रेजेंट हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है, और nth में भी हो सकती है, बट होगी जरूर, ओके। तो ये चीज हमको पहले से पता है। तो आइसोप्रीन रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी आइसोप्रीन यूनिट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आइसोप्रीन रूल आपको क्या बोलता है, देखिए, आइसोप्रीन रूल का कॉन्सेप्ट वॉल ने दिया था 1887 ने 7 में, और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि आपके जो टर्पेनॉइड्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो आपके टर्पेनॉइड होते हैं वो किससे बने होते हैं, आइसोप्रीन यूनिट से बने होते हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये किसने दिया था, आइसोप्रीन रूल के लिए दिया गया था बाय अ वॉल इन 1887। इसी को बोला जाता है आइसोप्रीन रूल, ओके। और इस चीज का कंफर्मेशन कैसे हुआ वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमको कैसे ये चीज कंफर्म हुआ, हमने ये कैसे बोल दिया कि आपके जो टर्पेनॉइड है वो आइसोप्रीन यूनिट के कॉम्बिनेशन से बना है। इसको कंफर्मेशन के लिए आपको ये 2 पॉइंट याद करने पड़ते हैं। अभी जस्ट मैं रफली बताती हूँ, देन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, पहली चीज हमको ये चीज पता है, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल अकरिंग टर्पेनॉइड इज C5H8। हम अभी तक ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी नेचुरल अकरिंग टर्पेनॉइड है, तो उस नेचुरल अकरिंग टर्पेनॉइड का इंपेरिकल फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, C5H8 होता है। और हमको पता है ये C5H8 किसका फॉर्मूला होता है, आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम बोल सकते हैं कि ये C5H8 यूनिट क्या है, आपके टर्पेनॉइड में प्रेजेंट है, तभी तो आपके टर्पेनॉइड का इंपेरिकल फॉर्मूला C5H8 बना। तो इससे हमको पहली चीज तो ये कंफर्म हो जाती है कि हमारा जो टर्पेनॉइड है उसमें हाँ पक्का पक्का आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है, ओके। अब दूसरा कंफर्मेशन हम ऐसे लेते हैं। अब सोचिए कि अगर आपके पास जो टर्पेनॉइड है उसके अंदर अगर आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस टर्पेनॉइड को तोड़ोगे तो आपको एक आइसोप्रीन यूनिट भी मिलेगी। तो ये क्या बोल रहा है, सोचिए,
ये बोल रहा है कि अगर आप अपने टर्पेनॉइड में क्या कराएंगे, डिकम्पोजिशन, यानी कि अगर आप किसी भी टर्पेनॉइड को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, तो आफ्टर डिकम्पोजिशन आपका टर्पेनॉइड कुछ प्रोडक्ट तो आपको देगा, बट उन प्रोडक्ट के साथ साथ आपको एटलीस्ट एक आइसोप्रीन यूनिट तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपका जो टर्पेनॉइड है वो किससे बना है, आइसोप्रीन यूनिट से बना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टर्पेनॉइड, टर्पेनॉइड को आपने डिकम्पोज किया बाई अप्लाइंग हीट। अभी मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी, तो खाली मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। तो जैसे आप टर्पेनॉइड को हीट करेंगे, टर्पेनॉइड ब्रेक करेगा, डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने के बाद क्या आपको एटलीस्ट एक प्रोडक्ट देगा आइसोप्रीन यूनिट का। आपको बहुत सारे यहाँ पे साइड प्रोडक्ट मिल सकते हैं, पर उनके साथ साथ एक प्रोडक्ट आपको किसका मिलेगा, आइसोप्रीन यूनिट का मिलेगा ही मिलेगा। नीचे हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इससे हमसे इन दोनों चीजों से हमने क्या कंफर्म कर लिया, इन दोनों फैक्ट से हमने क्या कंफर्म कर लिया कि हाँ, हमारे टर्पेनॉइड के अंदर आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है। और इस रूल को, इस ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको एज अ रूल हम लोग यूज करते हैं, जिसे आप बोलते हैं आइसोप्रीन रूल। इतनी चीज क्लियर आई? ये आपका सिंपल आइसोप्रीन रूल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी मैं और डिस्कस कराऊंगी। अब देखो, पहले हम पढ़ते हैं स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या है, इसको भी मैं आपको रफली बता देती हूँ। देखिए ना, अभी तक हमने क्या बोला कि आइसोप्रीन रूल आपको ये बोलता है हमारे टर्पेनॉइड में एक आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती है। अब इसका नंबर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, जिस वजह से हम आइसोप्रीन रूल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, C5H8, यानी कि यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब हमारी जो आइसोप्रीन यूनिट है, इसका नंबर कुछ भी हो सकता है किसी भी टर्पेनॉइड के अंदर। ये हमने क्लासिफिकेशन पे भी देखा था, ठीक है। अब देखो, स्पेशल आइसोप्रीन रूल आपको क्या बोलता है ना, स्पेशल आइसोप्रीन रूल आपको ये बोलता है कि सपोज अगर आपकी कोई टर्पेनॉइड में दो या फिर एक से ज्यादा या फिर कितनी भी, ठीक है, एक से ज्यादा अगर आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है, तो आपके पास सपोज कीजिए दो आइसोप्रीन यूनिट आपकी किसी टर्पेनॉइड में प्रेजेंट है, तो ये बोलता है कि दो आइसोप्रीन यूनिट आपस में कौन से बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगी, ये बात कौन करता है, स्पेशल आइसोप्रीन रूल। स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या बोलता है, ये बोलता है कि दो आइसोप्रीन यूनिट आपस में हेड टू टेल लिंकेज के साथ ही अटैच हो सकती हैं, या फिर आप बोल सकते हो 1 to 4 लिंकेज के साथ ही अटैच हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप जैसे एक एग्जांपल देखो, ये एक एग्जांपल हमने किसका लिया है, एक टर्पेनॉइड है जिसका फॉर्मूला है C10H16, ठीक है। ये एक टर्पेनॉइड है, और इस टर्पेनॉइड के अंदर आपकी जो आइसोप्रीन यूनिट है वो कितनी है, दो है। कैसे पता चला, देखो आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला होता है C5H8। अगर ये मैं दो नंबर में लूंगी, दो आइसोप्रीन यूनिट लूंगी, तो मेरा C5 कितना हो जाएगा, C5 से C10 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन 8 से कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 16 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मींस ये जो हमारा टर्पेनॉइड है, ये इस टर्पेनॉइड में हमारी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी है, दो आइसोप्रीन यूनिट है। तो देखो, दोनों आइसोप्रीन यूनिट को मैंने यहाँ लिखा है, ये मेरी पहली आइसोप्रीन यूनिट है, ये मेरी दूसरी आइसोप्रीन यूनिट है। तो आपको पता है आइसोप्रीन यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। 5 कार्बन है, 5 कार्बन कैसे आते हैं, 1 2 3 4, पांचवा क्या बनाता है, ब्रांच बनाता है। इतनी चीज क्लियर है, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। तो मैंने ये आइसोप्रीन यूनिट को यहाँ पर लिखा, देखो ये पहली आइसोप्रीन यूनिट, ये दूसरी आइसोप्रीन यूनिट। तो स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या बोलता है कि दो आइसोप्रीन यूनिट जो है वो आपस में कैसे अटैच होंगी, हेड और टेल के लिंकेज से। अब हेड कौन सा होता है, टेल कौन सा होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इस कार्बन को ही टेल क्यों कहा, इस कार्बन को ही हेड क्यों कहा। तो देखो, हेड वाला पोर्शन वो होता है जिसके पास ब्रांच है। तो देखो, इस कार्बन के पास ब्रांच है, तो इन दोनों में से किसी भी कार्बन को आप हेड कंसीडर कर सकते हैं। जो ब्रांच वाला पोर्शन होता है, ये जो ब्रांचिंग है, यहाँ पे ब्रांचिंग है, तो इससे आप बोलोगे हेड। यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, तो इससे आप क्या बोलेंगे, टेल। तो हमने क्या बोला, ये एक टर्पेनॉइड का, सॉरी, एक आइसोप्रीन यूनिट का हेड था, ये दूसरे आइसोप्रीन यूनिट का, देखो दूसरे आइसोप्रीन यूनिट का ये हेड था, ठीक है, और इसका ये हेड था, ठीक है, और ये इसकी टेल थी, और ये इसकी टेल थी। तो हमने क्या करना है, कैसे एडिशन कराना है दो टर्पेनॉइड का, सॉरी दो आइसोप्रीन यूनिट का। तो ये बोल रहा है दो आइसोप्रीन यूनिट जब टर्पेनॉइड बनाएंगे, तो वो आपस में हेड और टेल के लिंकेज से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं कि टेल को टेल के साथ जोड़ दिया या फिर हेड को हेड के साथ जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आपने किसको किसके साथ जोड़ना है, आपने हेड को टेल के साथ जोड़ना है, ठीक है। अब हेड टेल के बदले आप यहाँ पर को 1 4 लिंकेज भी बोल सकते हो। 1 4 लिंकेज मतलब अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ तो कैसे नंबरिंग होगी, तो सपोज करती हूँ मैं टेल से अगर मैं स्टार्ट करूँ, सपोज, ठीक है, टेल से स्टार्ट करूंगी तो इसे मिलेगा 1, इसे मिलेगा 2, इसे मिलेगा 3, इसे मिलेगा 4। ओके, अब यहाँ भी मैं टेल से स्टार्ट करूंगी तो 1 2 3
4। तो देखो मेरी जो बॉन्डिंग हुई, मेरी जो लिंकेज हुआ वो किसके बीच में हुआ, पहले कार्बन एंड फोर्थ कार्बन के बीच में। तो आप बोल सकते हो हमारी जो लिंकेज होगी जब भी दो आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे, एक टर्पेनॉइड बनाएंगे, तो वो कैसे कंबाइन करेंगे, कौन सी लिंक के साथ अटैच होंगे, आइदर हेड टू टेल लिंकेज के साथ या 1 to 4 लिंकेज के साथ। ये चीज किसने बताई थी, ये बताई थी आपके स्पेशल आइसोप्रीन रूल ने। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको रूल रफली एक्सप्लेन किया, मैं इनको प्रॉपरली एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी इसके बाद हम इसकी लिमिटेशंस भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, आइसोप्रीन रूल क्या होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ, अब देखो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये बोल रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ नियरली ऑल, नियरली है, ठीक है, अर्ली हो गया, ठीक है, नियरली ऑल द टर्पेनॉइड आर इट्स डेरिवेशन फ्रॉम अ वन मोनोमेरिक यूनिट विच इज कॉल्ड एज अ आइसोप्रीन यूनिट। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर जो सारे टर्पेनॉइड का होता है वो क्या है, वो ये है कि आपके सारे टर्पेनॉइड के अंदर आपको एक सेम मोनोमेरिक यूनिट देखने को मिलती है जिसे आप बोलते हैं आइसोप्रीन यूनिट। तो वही चीज बोल रहा है कि सारे टर्पेनॉइड के अंदर एक कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है, वो ये कि सारे टर्पेनॉइड आपकी आइसोप्रीन यूनिट से ही बने हुए हैं। ओके, ये बोल रहा है हेंस दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड एज अ आइसोप्रीनॉइड कंपाउंड। तो ये बोल रहा है इस वजह से हम अपने टर्पेनॉइड को क्या बोलते हैं, आइसोप्रीनॉइड कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपके जो टर्पेनॉइड है वो किससे बने हैं, आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट का रिप्रेजेंटेशन दिखा है, तो मैंने बताया फॉर्मूला इज C5H8। तो आपने क्या है 5 कार्बन लगाना है, 1 2 3 4, 4 तो स्ट्रेट होंगे, एक आपकी ब्रांच बनाएगा। ठीक है, और ब्रांच वाला आपका हमेशा क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। तो अब जब यहाँ पर को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, तो आपको फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड मिलेगा और लास्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड मिलेगा। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन, जिसे आप बोलते हैं 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। ओके, तो ये आपने क्या है, आइसोप्रीन यूनिट है, जो कि एक टाइप की स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि सारे टर्पेनॉइड्स में प्रेजेंट रहती है। ओके, अब यहाँ पे आएगा आइसोप्रीन यूनिट का वो क्या है, क्या बोल सकते हैं, आइसोप्रीन यूनिट का स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन 1887 का टाइम था जब आपके केमिस्ट हुआ करते थे वेल, इन्होंने क्या किया, एक फेमस आइसोप्रीन यूनिट का कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया। और इस स्टेटमेंट, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये बोल रहा है द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ नियरली ऑल द नेचुरल अकरिंग टर्पेनॉइड आर बिल्ड अप ऑफ अ आइसोप्रीन यूनिट। तो ये बोल रहा है कि आपके जो नेचुरल अकरिंग टर्पेनॉइड हैं, इनका जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है, इनका जो स्ट्रक्चर है, ये किससे बना हुआ है, आर बिल्ड अप बाय द आइसोप्रीन यूनिट, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ है, जो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसकी थी, वेल की थी, जिन्होंने आइसोप्रीन रूल को दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो इस आइसोप्रीन रूल को फिर कंफर्मेशन की बात आएगी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बोल रहा है अ कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर वाज द रिजल्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये बोल रहा है जो कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर आपको सारे टर्पेनॉइड के अंदर देखने को मिल रहा है, जो है आपका आइसोप्रीन यूनिट, वो दो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमको कंफर्म होता है। तो नेमली क्या बोल रहा है, नेमली बोल रहा है द इंपेरिकल फॉर्मूला C5H8 ऑफ नियरली ऑल द टर्पेनॉइड हाइड्रोकार्बन एंड द डिकम्पोजिशन टू यील्ड आइसोप्रीन एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब वही चीज जो मैंने आपको नीचे बताई, ये बोल रहा है अगर आपको ये जो रूल है इसको अगर आपने कंफर्म करना है, तो आप ये दो पॉइंट के थ्रू कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये बोल रहा है हमको पता है कि आपके जो टर्पेनॉइड्स होते हैं उनका इंपेरिकल फॉर्मूला होता है C5H8। तो आपको पता है C5H8 तो किसका फॉर्मूला होता है, आइसोप्रीन यूनिट का भी फॉर्मूला होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर टर्पेनॉइड का C5H8 फॉर्मूला है, इट मींस वो जो टर्पेनॉइड है वो किससे बना है, आपके आइसोप्रीन यूनिट से बना है, बिकॉज दोनों का फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारी आइसोप्रीन रूल का कंफर्मेशन होता है। तो हम कंफर्मेशन दो फैक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। पहला, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल अकरिंग टर्पेनॉइड इज C5H8। तो अगर टर्पेनॉइड का फॉर्मूला C5H8 है, तो ये फॉर्मूला सिमिलर है आपके आइसोप्रीन यूनिट से। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका टर्पेनॉइड क्या है, आइसोप्रीन यूनिट को कैरी करता है। ओके, अगला क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ टर्पेनॉइड गिव्स अ आइसोप्रीन एज अ वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमको पता है अगर आपके टर्पेनॉइड में आइसोप्रीन यूनिट है, तो हम अगर टर्पेनॉइड को डिकम्पोज करेंगे तो आपको आइसोप्रीन यूनिट ही एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अगर दूसरे प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहे हैं, तो दूसरे प्रोडक्ट के साथ एटलीस्ट वन आइसोप्रीन यूनिट आपको फॉर्म होगी। अब कैसे फॉर्म होगी इसको हम कंफर्म करेंगे बाय एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपको ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए आपके पास आइसोप्रीन यूनिट है और आपने इसे हीट अप किया 280 डिग्री सेल्सियस में, तो ये डाइमराइज हो गया, यानी कि आइसोप्रीन क्या हुआ, डाइमराइज हुआ, और आपको क्या मिल गया, एक टर्पेनॉइड मिल गया, यानी कि डाइपेंटीन मिल गया। तो देखो हमको क्या देखने को मिला कि हमारे पास इनिशियली तो आइसोप्रीन यूनिट थी, और ये आइसोप्रीन यूनिट किसमें कन्वर्ट हुई, डाइमराइज
डाइमराइज होके किस में कन्वर्ट हुई, टर्पेनॉइड में कन्वर्ट हुई। इट मींस क्या हुआ, हमारा आइसोप्रीन यूनिट से क्या बना, टर्पेनॉइड। तो वही चीज तो इसने बोला कि इंपेरिकल फॉर्मूला आपकी टर्पेनॉइड का C5H8 होता है। इट मींस ये यूनिट, ये जो फॉर्मूला है ये आपके आइसोप्रीन का है। इट मींस टर्पेनॉइड में क्या है, आइसोप्रीन है। तो इसका कंफर्मेशन यहाँ हो गया। यहाँ पे क्या दिखाया, आपके पास आइसोप्रीन यूनिट थी, दो आइसोप्रीन आपने आइसोप्रीन यूनिट आपने ली C5H8 जब आपने इसे हीट अप किया 280 डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे डाइमराइजेशन हुआ और आफ्टर डाइमराइजेशन ये दोनों यूनिट हेड टू टेल लिंकेज के साथ अप्रोच हुई और इन्होंने आपको क्या दे दिया, डाइपेंटीन दे दिया, जो कि एक टाइप का क्या है, टर्पेनॉइड है। तो डाइपेंटीन इज टर्पेनॉइड। ये आपका C10H16 क्या है, एक टाइप का टर्पेनॉइड है। तो ये डाइपेंटीन आपको दे दिया। इट मींस इससे हमने प्रूव किया कि आइसोप्रीन यूनिट से हमारा क्या बना, टर्पेनॉइड बना। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है कि आइसोप्रीनॉन पॉलीमराइजेशन गिव्स रबर। ओके, यानी कि जब आपके पास आइसोप्रीन यूनिट है, अगर आपकी आइसोप्रीन यूनिट में क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, तो आपकी आइसोप्रीन यूनिट आफ्टर पॉलीमराइजेशन आपको क्या देती है, रबर देती है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, देखिए C5H8 मींस क्या हुआ, आपका आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन में पॉलीमराइजेशन हुआ, यानी कि नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइंड हुई, तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन आपको रबर मिला। तो रबर का फॉर्मूला बनता है C5H8 का होल एन। तो ये रबर हमारा क्या आपको पता है, एक टाइप का टर्पेनॉइड है। ये एक टाइप का कैसा टर्पेनॉइड होता है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया, पॉलीटर्पेनॉइड होता है। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो टर्पेनॉइड है वो किससे बना है, आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ है। बिकॉज जब आपकी आइसोप्रीन यूनिट का पॉलीमराइजेशन होता है, नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइंड होती है, तो यहाँ पे एक रबर का फॉर्मेशन होता है। तो इससे भी हम चीजें साफ साफ देख सकते हैं कि आपके टर्पेनॉइड में क्या प्रेजेंट है, आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है। ओके, अब इसके साथ साथ एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ। वो एग्जांपल आपका क्या है, पहले सुनिएगा। देखो ये क्या बोलता है कि अगर आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हैं या फिर पायरोलिसिस कराते हैं, किसका, इस रबर का, ये जो आपको रबर यहाँ पे मिला है, इसका आपने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराया, इसमें डिस्टिलेशन कराया, या फिर आपने इसमें पायरोलिसिस कराया, तो आफ्टर पायरोलिसिस ये रबर या फिर कोई दूसरा टर्पेनॉइड भी आप ले सकते हो, तो आफ्टर डिस्टिलेशन, आफ्टर पायरोलिसिस क्या होगा, ये जो रबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोप्रीन यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसी के साथ इसे आगे कंटिन्यू करूं तो मैं बोल सकती हूँ कि ये रबर हमारा क्या है, आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर आप बोल सकते हो पायरोलाइसिस, किस में कन्वर्ट हुआ, आइसोप्रीन यूनिट में कन्वर्ट हुआ। तो देखो हम यहाँ से साफ साफ चीज बोल सकते हैं कि हमारे टर्पेनॉइड में क्या प्रेजेंट है, आइसोप्रीन ही प्रेजेंट है। बिकॉज जब आपने पॉलीमराइजेशन कराया आइसोप्रीन यूनिट का तो आपको टर्पेनॉइड मिला, और जब आपने टर्पेनॉइड में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराया या फिर पैरालिसिस कराया, इसे ब्रेक डाउन किया, डिकम्पोज किया, तो आफ्टर डिकम्पोजिशन ये अगेन आइसोप्रीन यूनिट में ही वापस से टूट गया। इट मींस ये टर्पेनॉइड किससे बना हुआ है, आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ है। यही चीज आपकी किसने बोली थी, सॉरी आइसोप्रीन रूल ने बोली थी, चीजों की वेल ने दी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज आपने जस्ट बतानी है आइसोप्रीन रूल के अंदर। ओके, अब देखो आइसोप्रीन रूल की क्या होती है, बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती है। तो लिमिटेशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले स्पेशल आइसोप्रीन रूल को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसकी भी फिर हम लोग कंबाइंडली क्या है, दोनों की लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो अब स्पेशल आइसोप्रीन रूल को अगर हम डिस्कस करें तो व्हाट इज स्पेशल आइसोप्रीन रूल, मैंने आपको जैसे बता दिया। अगर मैं थ्योरी के साथ लेते चलूं तो ये बोल रहा है दिस रूल वाज गिवन बाय इनगोल्ड इन 1925। तो देखो दोनों रूल किसने दिए, मैंने आपको बता दी, एक रूल वेल ने दिया था, दूसरा रूल दिया था इनगोल्ड ने, कब दिया था, 1925 में दिया था। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं स्पेशल आइसोप्रीन रूल। ओके, अब ये स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या है, आपके आइसोप्रीन का मॉडिफिकेशन है, आपको जैसे मैंने बता दिया। अब ये रूल आपको बोलता क्या है, ये क्या बोल रहा है, it shows how the isoprene unit in a terpenoid molecule are linked to each other। तो ये बोल रहा है, ये स्पेशल आइसोप्रीन रूल आपको ये शो करता है कि कैसे आपकी आइसोप्रीन यूनिट किसी भी टर्पेनॉइड मॉलिक्यूल के अंदर आपस में लिंक होती है। तो आइसोप्रीन रूल ने तो ये चीज प्रूव कर दी कि टर्पेनॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है। अब स्पेशल आइसोप्रीन रूल ये प्रूव करेगा कि अगर टर्पेनॉइड के अंदर आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है तो वो आपस में कैसे लिंक्ड है। तो मैंने बताया लिंकेज कैसी होनी चाहिए, 1-4, या फिर आप बोल सकते हो हेड टू टेल। ठीक है, ये लिंकेज ही आपकी प्रेजेंट होगी, ऐसा किसने बोला था, स्पेशल आइसोप्रीन रूल ने बोला था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू अ स्पेशल आइसोप्रीन रूल isoprene unit in a terpenoid are linked to each other by a head to tail fission
और 1 to 4 लिंकेज, यानी कि आपके जो दो टर्पेनॉइड है वो या तो हेड से टेल के साथ अटैच होंगे या 1 से 4th पोजीशन के साथ अटैच होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हेड हेड के साथ चला गया, टेल टेल के साथ चला गया, ऐसा कभी नहीं देखोगे। ना आप ऐसा देखोगे कि एक की लिंकेज तीसरे कार्बन के साथ होगी या तीसरे की लिंकेज चौथे कार्बन के साथ होगी, ऐसी लिंकेज भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लिंकेज आपकी कैसी होगी, 1 to 4। ओके, अब आगे क्या लिखा है देख लीजिए। ये बोल रहा है फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए हम क्या है, जो ब्रांच इंडो होती है, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, जो आपकी ब्रांच इंडो होगी आइसोप्रीन यूनिट की, उसको आप हेड कंसीडर करेंगे, और जो नॉर्मल होगी उसे आप क्या कंसीडर करेंगे, टेल कंसीडर करेंगे। ओके, देखो अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है द बेसिक कार्बन स्केलेटन ऑफ अ मोनोटर्पीन अकॉर्डिंग टू अ स्पेशल आइसोप्रीन रूल विल बी फॉलो एज। तो अभी आपको नीचे हम जो एग्जांपल देखेंगे वो एक टाइप की मोनोटर्पेनॉइड का देखेंगे। तो ये बोल रहा है मोनोटर्पेनॉइड का, अब आपको एग्जांपल के थ्रू ये चीज देखने को मिलेगी कि उसका जो कार्बन स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन मींस जो आपकी उसमें आइसोप्रीन यूनिट अटैच है, उस आइसोप्रीन यूनिट का कैसा कार्बन स्केलेटन है अकॉर्डिंग टू स्पेशल आइसोप्रीन रूल। ओके, तो आपको मैं नीचे लेके चलती हूँ, आप जस्ट यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हमने एग्जांपल किसका लिया है, मैं आपको पहले भी डिस्कस करा चुकी हूँ, C10H16 का। C10H16 मतलब यहाँ पे आपके पास कार्बन की 10 यूनिट है, हाइड्रोजन की 16 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक टाइप का मोनोटर्पेनॉइड तो हुआ। मैंने आपको क्लासिफिकेशन में बताया था मोनोटर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे टर्पेनॉइड्स होते हैं जिनके पास दो यूनिट होती है आइसोप्रीन यूनिट, दो आइसोप्रीन यूनिट होती है। तो आप देखो इसमें दो आइसोप्रीन यूनिट है, एक आइसोप्रीन यूनिट को आप C5H8 बोलते हैं, दूसरे को भी बोलते हैं C5H8। तो जब दोनों C5H8 C5H8 ऐड होंगी तो आपको क्या मिलेगा, C10H16। इट मींस क्या होगा, ये एक टाइप का मोनोटर्पेनॉइड हो। तो यहाँ पे वही चीज लिखिए कि इस मोनोटर्पेनॉइड का कार्बन स्केलेटन अब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्पेशल आइसोप्रीन रूल। तो जैसे मैंने लिखा के दिखाया था पहले भी कि हम C5H8 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसा होता है आइसोप्रीन रूल, कैसे मतलब सॉरी आइसोप्रीन यूनिट आप कैसे लिखते हैं, एक कार्बन ऐसे देते हैं, दूसरा ऐसे देते हैं, तीसरा ऐसे देते हैं, चौथा ऐसे देते हैं, पांचवा कार्बन आपकी ब्रांच बनाता है। ठीक है, तो आपने डबल बॉन्ड लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, वो चीज हमको नोन होती है, हम जस्ट कार्बन स्केलेटन दिखाते हैं। तो देखो स्केलेटन नॉर्मली ऐसा होता है आपके आइसोप्रीन यूनिट का, तो मैंने दोनों यूनिट ऐसी की ऐसी लिख दी। ठीक है, तो देखो हम अगर हेड टेल देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, टेल होगा, क्योंकि इसमें आपके पास कोई भी ब्रांच नहीं है, हमने थ्योरी में पढ़ी जो आपकी ब्रांच इंड होगी, मैंने क्या बोला, जो आपकी ब्रांच इंड होगी उसे आप बोलोगे, उसे क्या कंसीडर करोगे, हेड कंसीडर करोगे, और जो नॉर्मल होगी उससे आप टेल। तो ये तो क्या हो गई, टेल हो गई, ये क्या हो गई आपकी हेड, इन दोनों में से आप किसी को हेड भी बोल सकते हो। तो हमने क्या किया, लिखा हुआ है ये टेल है, ये पोर्शन आपका हेड है। ठीक है, लीनियरली देखा है, ये टेल ये है। ठीक है, दूसरे यूनिट का ये टेल हो गया, यहाँ ब्रांच नहीं, ये है हेड। तो हमने क्या किया, लिंकेज कैसे कराई, हेड टू टेल लिंकेज कराई, यानी कि ये कार्बन स्केलेटन आपके दिस मोनोटर्पेनॉइड, इस मोनोटर्पेनॉइड के लिए बिल्कुल सही है। आप अगर स्केलेटन बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं बना सकते कि आपने कुछ कार्बन ऐसे लगा दिए और इसके साथ क्या है, ऐसे इसको ऐसे अटैच कर दिया। देखिए इसको क्या किया, एक वेट, 1 2 3 4, इसको कुछ ऐसे अटैच कर दिया। देखो हमने यहाँ पर को बॉन्ड कहाँ बनाया है, यहाँ पर को बनाया, ये देखिए ये वाला। ठीक है, हमारा ये भी एक आइसोप्रीन यूनिट है, ये भी एक आइसोप्रीन यूनिट है, इसका हेड ये है, इसकी टेल ये है, इसका हेड ये है, इसकी टेल ये है। तो हम क्या टेल टेल को कंबाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना, हम हेड हेड को कंबाइन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पेशल आइसोप्रीन रूल, जब दो आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइन होंगी तो वो हेड टू टेल फिजन या फिर 1 to 4 कॉम्बिनेशन से ही अटैच होंगी, ऐसे टेल टू टेल हेड टू हेड अटैच नहीं होंगी। तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देख लिया। अब अगर मैं इसे 1 to 4 करके चेक कराऊं तो देखो हो सकता है हम इसे, अगर मैं 1 दे रही हूँ, सपोज करो आप टेल को 1 दे रहे हो, चलो आप हेड को 1 देते हुए चलो, आपने हेड को 1 बोला, इसे 2 बोलोगे, इसे 3 बोलोगे, इसे 4 बोलोगे, तो यहाँ भी हेड है, इसे मैं 1 बोल रही हूँ, इसे 2 बोल रही हूँ, इसे 3 बोल रही हूँ, इसे 4 बोल रही हूँ। तो देखो लिंकेज अभी भी आपका क्या हुआ, 1 to 4 लिंकेज हुआ। तो बस इसकी बात किसने की थी, स्पेशल आइसोप्रीन रूल ने की। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर देखा है, ये C10H16 मोनोटर्पेनॉइड का जो इमेज देखा, उसको अभी हमने क्या एक लेटे फॉर्म में लिया, अब हम इसे खड़े फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेम चीज है, देखो बिल्कुल आपने हूबहू उठा रखा है। दो आइसोप्रीन यूनिट है, तो देखो दो आइसोप्रीन यूनिट है, मैं आपको नंबरिंग करके शो कर देती हूँ। नंबरिंग यहाँ से करते हैं, चलिए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये फिफ्थ होगा, यानी कि यहाँ पे आपकी ब्रांच आपको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं एक ही कार्बन के साथ दो कार्बन अटैच है, यानी कि यहाँ पे आपके पास ब्रांच है। तो हमने इसे 4 नंबर दिया और इसको हमने क्या बोला है, हेड। ओके,
अब दूसरे की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ से अगर मैं नंबरिंग 1 करूं, ये 1 हो सकती है, ये 2 हो सकती है, ये 3 हो सकती है, ये 4 हो सकती है, और यहाँ पे आपकी ब्रांच आपको देखने को मिल रही है, ये हो गई 5। तो देखो आपने स्टार्टिंग यानी कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की थी, टेल से स्टार्ट की थी। तो देखो मैंने भी तो काउंटिंग यहाँ किससे स्टार्ट की, टेल से। तो दोनों के टेल को क्या मिला है, 1 1 मिला है, दोनों के हेड को क्या मिला है, 4 4 मिला है। तो देखो हमारी जो कॉम्बिनेशन हुई वो किसकी हुई, 4 to 1 हुई और हेड टू टेल हुई। यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या है, आपका बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है किसके लिए, मोनोटर्पिनोइड C10H16 के लिए। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये डाइपेंटीन टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपने क्या बनाया, ये दोनों स्ट्रक्चर बनाए। इससे आप ये चीज शो कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्पेशल आइसोप्रीन रूल फॉलो हुआ है, बिकॉज यहाँ जो आपकी दो आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइंड हुई है वो 1 to 4 या फिर हेड टू टेल लिंक इसके साथ अटैच हुई है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये एग्जांपल आपने यहाँ पर को पुट करना है, ठीक है। अब आपकी बात कर लेते हैं लिमिटेशंस पे। अब हम लोग दोनों की लिमिटेशंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बट लिमिटेशंस लिखने से पहले भी आपने कुछ पॉइंट लिखने हैं। सुनिएगा आप कैसे लिमिटेशन स्टार्ट करेंगे। ये बोल रहा है द आइसोप्रीन एंड द स्पेशल आइसोप्रीन रूल having a great value as a working hypothesis in a structural elucidation of a terpenoid compound. Okay, तो ये क्या बोल रहा है, ये जो दो रूल आप टर्पेनोइड्स के अंदर पढ़ते हैं, आइसोप्रीन रूल एंड स्पेशल आइसोप्रीन रूल, तो ये बोल रहा है इन दोनों रूल्स की क्या है, अपनी बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों वैल्यू है, क्योंकि देखो इन रूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्पेनोइड का स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन करवा सकते हैं। ओके, अब इन दोनों की काफी इंपॉर्टेंस है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन यहाँ पे बट आ गया। ये बट क्या कह रहा है, ये बोल रहा है बट इट मे बी नोटेड दैट आइसोप्रीन रूल इज नॉट अ रूल, इट्स अ नेचुरल लॉ। तो ये बोल रहा है कि आपका जो आइसोप्रीन रूल है, जिसे आप आइसोप्रीन रूल बोल रहे हैं, इनको एक्चुअल में क्या है, रूल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइप का नेचुरल लॉ है। इसका मतलब क्या है, देखो आइसोप्रीन रूल क्या है, एक टाइप का नेचुरल लॉ है। का मतलब ये है कि ये हमारा नेचुरल है कि अगर आपके पास कोई टर्पेनॉइड्स हैं, आपके नेचर में नंबर ऑफ टर्पेनॉइड्स आपको देखने को मिल रही है, और वो सारे टर्पेनॉइड में अगर आइसोप्रीन रूल प्रेजेंट है, तो वो एक टाइप का नेचुरल लॉ है, एक नेचर के थ्रू वो सारी चीजें प्रोवाइड की गई है। बट आपको क्या है, हर सारे टर्पेनॉइड में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। अभी हम नीचे लिमिटेशन से ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि आइसोप्रीन रूल जो है वो एक टाइप का रूल ना हो कि नेचुरल लॉ है, बिकॉज रूल क्या होता है, जो हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन नीचे हम देखेंगे कि आइसोप्रीन रूल की भी लिमिटेशंस है, तो ये रूल नहीं रहा, ये क्या बना, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ मतलब जो नेचुरली है, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टर्पेनॉइड है, बट हंड्रेड्स ऑफ टर्पेनॉइड्स में सपोज कीजिए 1000 के पास ही ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आपकी आइसोप्रीन रूल है, और थाउजेंड्स के पास क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर आइसोप्रीन रूल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो नेचर के थ्रू गिवन है, कि नेचर ने ऐसा दिया है कि कुछ और जो टर्पेनॉइड है, नेचुरल टर्पेनॉइड है, उसमें आइसोप्रीन यूनिट दी है, किसी में नहीं दी है। तो हम बोल सकते हैं वो एक टाइप का नेचुरल लॉ है, क्योंकि अगर वो रूल होता तो रूल हर जगह एप्लीकेबल होता है, रूल के लिए लिमिटेशंस नहीं बनती। तो ये बोल रहे हम ये चीज कह सकते हैं कि आइसोप्रीन रूल एक रूल ना हो, कि एक टाइप का नेचुरल लॉ होना चाहिए, बिकॉज इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है। एक लिमिटेशन हम अगर देखें तो एग्जांपल बोल रहा है एग्जांपल के लिए इसने एग्जांपल लिया है क्रिप्टोन का, ठीक है। तो ये बोल रहा है जो आपका क्रिप्टोन है वो एक टाइप का नेचुरल अकरिंग कीटो टर्पेनॉइड है, ठीक है। अब देखो ये आपका नेचुरल अकरिंग कीटो टर्पेनॉइड है, वो आपको कैसे पता चला, अभी तो आपको सिंपली इतना आइडिया लगा कि आपको पता चल गया कि कीटोन ये क्रिप्टोन के एंड में ओन लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कीटो ग्रुप होगा, इस वजह से हम कीटोनिक टर्पेनॉइड कह रहे हैं। बट मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पे सारी चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन की थी कि अगर ये क्रिप्टोन एक टर्पेनॉइड है, नेचुरल अकरिंग टर्पेनॉइड, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि इसमें कीटोनिक ग्रुप है, कैसे पता चलेगा कि इसमें एक अनसेचुरेशन है, इतनी साइक्लिक रिंग है, ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैं आपको इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी कि क्रिप्टोन में इतना सारा ग्रुप रहता है, ये अनसेचुरेशन रहता है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल पे लेके चल रही हूँ कि ये बोलना चाह रहा है जो आपका क्रिप्टोन है, ये एक टाइप का नेचुरल अकरिंग कीटोनिक टर्पेनॉइड तो है, लेकिन अगर आप इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, तो आपको इस कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे वो मिलेंगे 9। तो खुद सोचो, अगर आपके इस स्ट्रक्चर के अंदर 9 कार्बन है, तो क्या ये आइसोप्रीन रूल को फॉलो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आइसोप्रीन रूल तो बोलता है कि आपके सारे टर्पेनॉइड के अंदर आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होनी चाहिए, और आइसोप्रीन यूनिट का फॉर्मूला होता है C5H8। तो देखो अगर आपकी इस स्ट्रक्चर के अंदर एक आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती, तो इसे आप क्या बोलते, आइसोटर्पेनॉइड, और आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है C5H8, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इज 5। ओके,
लेकिन अगर एक नहीं प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है डेढ़ तो प्रेजेंट होगी नहीं, कितनी प्रेजेंट होगी, 2 प्रेजेंट होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, ये फॉर्मूला हमारा कितना बन जाता है, C10 और H16, यानी कि C10H16 किसका फॉर्मूला हो जाता, फिर ये स्ट्रक्चर हमारा आइसोटर्पिनॉइड ना रह के क्या बन जाता, सॉरी मोनोटर्पिनॉइड। ठीक है, मोनोटर्पिनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, C10H16। ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन पे समझा दिया है। तो हम क्या बोलते हैं कि आपका ये जो टर्पिनॉइड है वो एक टाइप का मोनोटर्पिनॉइड है। तो मोनोटर्पिनॉइड होने के लिए इसके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 10। तो देखो ना इसके अंदर कार्बन 10 है ना 5 है, इसके अंदर जो कार्बन है वो इनके बीच में बिटवीन है, कितने हैं, 9 है। तो देखो 9 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर आइसोप्रीन यूनिट एक प्रेजेंट है तो 5 कार्बन होंगे, 2 प्रेजेंट है तो 10 होंगे, तो 9 के तो कोई चांसेस नहीं है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने मिलेंगे, 9। इट मीन्स यहाँ पे आपकी लिमिटेशन हो गई आइसोप्रीन रूल की, यानी कि ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा। यहाँ पे ये चीज हमको नहीं मिल रही कि इस टर्पिनॉइड कंपाउंड के अंदर आपकी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है। बिकॉज अगर आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होती तो इसका फॉर्मूला या C5H8 बनता या C10H16 बनता, कुछ तो ऐसा बनता। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला है वो इनकी इन बिटवीन है। इट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में आपकी आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे आपका आइसोप्रीन रूल फॉलो नहीं होता। अगर ये रूल फॉलो नहीं होता तो रूल तो देखो हर जगह अगर रूल है तो ऑब्वियस सी बात है फॉलो होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं आइसोप्रीन रूल एक रूल ना हो कि एक टाइप का नेचुरल लॉ होना चाहिए। इतनी चीज क्लियर है ना। दूसरे एग्जाम्पल पे आगे बढ़े तो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको लिमिटेशन किसकी दे रही हूँ, स्पेशल आइसोप्रीन रूल की दे रही हूँ। तो स्पेशल आइसोप्रीन रूल का हाल कुछ इस तरह से है। पे क्या बोला जाता है, आपके पास एक टर्पिनॉइड होता है जिसे आप बोलते हैं लैवेंडुलॉल टर्पिनॉइड, ओके, जो कि एक टाइप का क्या होता है, मोनोटर्पिनॉइड होता है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी बताया था मोनोटर्पिनॉइड क्या होते हैं। मोनो मतलब होता है 1, तो मोनोटर्पिनॉइड में जो आइसोप्रीन यूनिट होंगी वो एक की डबल होंगी, यानी कि 2। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो ये लैवेंडुलॉल टर्पिनॉइड है, जो कि अगर एक टाइप का अगर मोनोटर्पिनॉइड है, तो इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी होंगी, 2। ओके, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये 2 आइसोप्रीन यूनिट वाला टर्पिनॉइड है तो यहाँ पे भी आपकी 2 आइसोप्रीन यूनिट क्या है, हेड टू टेल मैनर पे या फिर 1 to 4 लिंकेज के साथ थ्रू अटैच होंगी। बट यहाँ पे आपको ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे जो आपकी यूनिट होती है वो आपके हेड टू टेल मैनर पे अटैच नहीं होती है। ठीक है, अब कैसे नहीं होती है मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाती हूँ। तो ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं इसमें आपको 2 आइसोप्रीन यूनिट दी गई है। तो पहले हम पहली वाली आइसोप्रीन यूनिट को डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये आपकी एक आइसोप्रीन यूनिट है, नंबर ऑफ कार्बन आपको 5 मिलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी आपकी दूसरी है 1 2 3 4 5। तो ये 5 आइसोप्रीन यूनिट वाले आपके क्या हो गए, सॉरी 5 कार्बन वाली क्या होगी, आइसोप्रीन यूनिट हो गई। अब देखो अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो देखो हेड टू टेल लिंकेज तो नहीं मिल रहा। देखो इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ब्रांच है। देखो यहाँ पे आपका एक कार्बन के साथ 2 कार्बन अटैच है, यानी कि ये हमारी क्या है, ब्रांच इंड है। तो सपोज इसे मैं अगर क्या बोल रही हूँ, हेड बोल रही हूँ, ब्रांच को हम हेड बोलते हैं। तो अगर मैं इसे हेड बोल रही हूँ तो इसकी टेल क्या होगी, ये फोर्थ वाली, ये इसकी टेल होगी। ठीक है, अब देखो दूसरे में क्या, अगर ये टेल है तो इसके पास क्या होनी चाहिए, हेड होनी चाहिए। बट हेड यहाँ पे नहीं है, हेड कहाँ पे है, देखिए हेड आपकी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, देखो ये कार्बन है, इसके साथ 2 कार्बन अटैच है, यानी कि ये पोर्शन है हेड, ये हेड नहीं है, और ये क्या है, टेल है। तो इसका हेड यहाँ है, टेल यहाँ है। ये मिडिल वाला पोर्शन यानी कि बीच वाला पोर्शन जिसे आप 3 नंबर कार्बन कह रहे हैं, ये जाके अटैच कर रहा है 4 नंबर कार्बन से। यानी कि यहाँ लिंकेज क्या है, 3 to 4 लिंकेज है। अब लिंकेज है तो है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे को क्या इसका स्ट्रक्चर जब देखा गया, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व हुआ कि लिंकेज कौन सी है, 3 to 4, यानी कि एक आइसोप्रीन यूनिट दूसरे आइसोप्रीन यूनिट के साथ 3 to 4 लिंकेज के साथ अटैच है। तो यहाँ पे भी हमारा स्पेशल आइसोप्रीन यूनिट फ्यूल फेल हो गया, क्योंकि स्पेशल आइसोप्रीन का मानना है कि जो लिंकेज होगा आपकी आइसोप्रीन यूनिट का वो 1 to 4 होगा, या तो हेड टू टेल होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो लिंकेज है वो 3 to 4 है। इट मीन्स यहाँ पे भी आपका स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमने एक फेलियर किसकी देखी, आइसोप्रीन की देखी, एक हमने स्पेशल आइसोप्रीन रूल की देखी। ठीक है, तो आप एक एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। ये बोल रहा है इसके अलावा लाइक आपका क्या है, क्रीमोफिलॉन, और आपका क्या है, टॉर्टरल। ठीक है, तो ये दोनों आपकी क्या एक टाइप के टर्पेनॉइड हैं जो कि आपके आइसोप्रीन रूल को फॉलो नहीं करते। अब यहाँ पे रीजन क्या है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखो इनका जो स्ट्रक्चर है
वो कभी भी आइसोप्रीन यूनिट पे ब्रेक ही नहीं करता। इनका स्ट्रक्चर को आप तोड़ ही नहीं सकते, और इनका स्ट्रक्चर क्या है, कभी भी आप अगर इनको डिकम्पोज करो तो आफ्टर डिकम्पोजिशन भी आपको आइसोप्रीन यूनिट नहीं मिलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनको आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो आफ्टर डिकम्पोजिशन आपको आइसोप्रीन यूनिट तो मिलने से रही। अगर ये आइसोप्रीन यूनिट नहीं दे रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनमें आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल भी, ये दोनों टर्पेनॉइड भी आपके आइसोप्रीन रूल को फॉलो नहीं करते, जो कि ये बोलता है कि सारे टर्पेनॉइड के अंदर आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट रहती है। तो हम ये एग्जांपल्स और लिमिटेशंस के थ्रू ये सारी चीजें यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो हमने आज के लेक्चर पे आइसोप्रीन रूल और स्पेशल आइसोप्रीन रूल को डिस्कस किया। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो देखिए, आपके अगर कोई लेक्चर्स मिस होंगे तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। तो अभी लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब